हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपन कर चुके हैं, 6-7 क्लास हुई थी, उसमें सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी एग्जाम होगी, NTPC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे स्टेट में कोई सी भी एग्जाम हो, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप मेरी 6 से 7 क्लास इस तरीके से देखी और उसको रिवाइज किया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या चीज होती है, कैसे कैसे अपन इसको कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं, किस किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे आज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 7 से 8 क्लास इसी में होगी, ज्यादा भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो मैं इसको और भी अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छे से तो पढ़ाऊंगा, बट जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था वैसे ही इसको पढ़ाऊंगा। बट इसमें क्या, थोड़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, तो थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 7-8-9 भी क्लास हो सकती है। देखते हैं कैसे करते हैं, कितना जल्दी होता है, कितना जल्दी नहीं होता। जितना जल्दी हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे, बट 7 क्लास तो इसमें लगेगी लगेगी। ठीक है दोस्त, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाया था आपको, उससे पहले मैंने आपकी सबसे फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास ली थी। बेसिक क्लास में मैं पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरा बता के आया हूँ। और जो भी भाई नया बंदा जुड़ा है यहाँ पे, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आज भी पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। आज भी यहाँ पे पूरे 4-5 फॉर्मेट बताने वाला हूँ, और उसी के साथ फर्स्ट टाइप आज ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो कंटिन्यू चलते हैं अपन। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड 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 इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि ब्याज पे ब्याज लेता है, यानी फर्स्ट ईयर का तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात होती है, तो फर्स्ट ईयर होता है ना अपना, फर्स्ट ईयर होता है उसका, यदि मैंने 1000 रुपये इंटरेस्ट माना इसका, तो इसका भी 1000 रुपये इंटरेस्ट होगा। बट इसका तो सेम चलेगा दूसरी ईयर का भी, यानी अब सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट सेम रहेगा। बट यहाँ पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट में चेंज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 1000 नहीं होगा, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकालूंगा मैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। वो 1100 कैसे होता है, एक मिनट, वो 1100 कैसे होएगा, वो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ अभी। 1100 कैसे बनता है ये, तो आपको ये चीज तो ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों का फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट सेम होता है। बट सेकेंड ईयर में जाते हैं तो कैसे चेंज होता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले इसका जो तीनों चारों पांचों फॉर्मेट थे, 5 तरीके से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताऊंगा आपको। पांचों तरीके बेस्ट है, कौन सा तरीका कहाँ पे लगेगा, ये अप्रोच लगाना भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हर एक फॉर्मेट से अपन पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हल नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं बट उसमें टाइम लगेगा। आपको टाइम ही तो मैनेज करना है, बाकी क्वेश्चन तो सबको आते हैं। टाइम थोड़ा मैनेज करने के लिए मैंने 4-5 फॉर्मेट बनाए, चारों पांचों फॉर्मेट पे आपको काम करना है, और कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मेट लगेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें फर्स्ट फॉर्मेट अपना कौन सा होगा। फर्स्ट फॉर्मेट अपना कौन सा होगा, देखिए दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो इसमें अपन करेंगे प्रिंसिपल इंटू 1+r/100। 1+r/100, आर तुम्हारा रेट है, पी तुम्हारा प्रिंसिपल है, और टाइम इसमें क्या क्या होता है दोस्त, टाइम इसका टी इसका क्या होता है, टाइम होता है जो स्क्वायर में लगता है, मतलब पावर में लगता है। और इस पे यहाँ पे माइनस प्रिंसिपल, वापस माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अमाउंट बराबर होता है अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्त, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। जब मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो अमाउंट में से माइनस इंटरेस्ट कर दूंगा तो अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। और जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों। ये तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास में बताया था, बट फर्स्ट क्लास को छोड़ो, अभी मैं यहाँ पे भी
बता चुका आपको कि ये कैसे कैसे बनता है, ठीक है, कैसे कैसे बनता है। जब इंटरेस्ट की बात होती है तो मुझे एक बात बता दो कि मैं इस इक्वेशन से मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ, वो कैसे करूंगा देखना दोस्तों। यदि यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल हो रहा है तो क्या ये मैं ये वाला हिस्सा क्या मैं अमाउंट मान सकता हूँ? यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस हो रहा है, क्या ये वाला हिस्सा अमाउंट मान सकता हूँ? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको वो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो सीआई में सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई में मैं यदि मुझे अमाउंट निकालना होगा, मुझे डायरेक्ट अमाउंट निकालना होगा, तो अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मेट लिख सकता हूँ, ए बराबर पी इंटू वन प्लस सॉरी 1+r/100 लिख सकता हूँ। 1+r/100 लिख सकता हूँ, पावर टी लगा सकता हूँ इसमें। क्या ये मेरा अमाउंट है? क्या ये मेरा पूरा अमाउंट है कि नहीं है? अमाउंट है ना दोस्तों। तो ये तो हो तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मेट जो एकदम से बेसिक है। ये इस फॉर्मेट में प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे, टाइम दे दे, तो आप इसे सीधा रख के निकाल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रिंसिपल और वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है अपना, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है। ये तो वो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है। यदि मैं तुम्हारे को एक चीज याद करने के लिए बोलूं कि दोस्तों आपको बस कुछ ही ध्यान नहीं रखना, यदि आपके लिए वो बोले 2 ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो मैं हर एक चीज में 2 ईयर की बात करूंगा। जैसे यहाँ पे 2 ईयर माना मैंने, यहाँ पे 3 ईयर माना, यहाँ पे मैंने 4 ईयर माना, यहाँ पे मैंने 4 ईयर माना, यहाँ पे 5 ईयर माना। देखिए दोस्तों, आपको 3 ईयर तक ही पूछेगा ज्यादातर। 4 ईयर में कभी कभार चले जाए तो चला जाए, इसका भी अपने पास इलाज है, टेंशन मत लो। फिर भी मैं 5 ईयर लेके चल रहा हूँ। अब तो वैसे लगातार 6, 7, 8, 10 कितने भी ईयर ले सकते हो, बट उसमें टाइम लगता है। एग्जामिनर भी ये जानता है कि मैं इसको ज्यादा लंबा टाइम नहीं दूं, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम दूंगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो फिर सेंस से क्या निकलेगा, जब सेंस क्या निकलेगा, जब मैं ये क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो इस क्वेश्चन को टाइम ही नहीं देगा और क्वेश्चन पे इफेक्ट डालेगा, तो इसको कराना है मुझे। एग्जामिनर ये भी चाहता है कि मुझे कैसे भी ये क्वेश्चन से स्टूडेंट को कैसे भी मैं इसको इस क्वेश्चन में फंसाने के बाद ये कर ना पाए, बट वो ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन को स्किप कर दे। स्किप करने के लायक नहीं छोड़ता, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा देता है कि आप उसको उसको करने की कोशिश करोगे, जैसे ही करोगे फिर आगे जाके फंस जाओगे। तो फंसने का सिस्टम अपने पास नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पूरे फॉर्मेट बताऊंगा, सभी तरीके से करने के लिए बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगेगा, ये सब मेरे पे छोड़ देना, ठीक है। अभी बस थोड़ी देर के लिए आप धैर्य रखना है आपको। मैं जब तक पांचों फॉर्मेट नहीं बता दूं, फिर फर्स्ट टाइप अपनी जब चलेगी, जब आपको मजा आने वाला है कि कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 2 ईयर में तुम्हारे को ध्यान रखना है 2 1, 2 ईयर में 2 1, 3 ईयर में 3 3 1, और 4 ईयर में तुम्हारे को 4 6 4 1, 5 ईयर में तुम्हारे को 5 10 10 5 और 1। ये तुम्हारे को ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, कभी मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे तुम्हारे देखो ये दूसरा फॉर्मेट अपना, दूसरा फॉर्मेट क्या है कि 2 ईयर के लिए रेशियो होता है 2 1, 3 ईयर के लिए होता है 3 3 1, 4 ईयर के लिए होता है 4 6 4 1, 5 ईयर के लिए होता है 5 10 10 5 होता है। 5 ईयर के लिए 5 10 5 और 10 5 होता है, 5 1 होता है। तो ये 5 ईयर के लिए हुआ। यदि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दू, तुम्हारे को यहाँ पे एग्जाम्पल दो, तो मैंने 10,000 रुपए लिया, क्या 10,000 रुपए लिया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। रेट मैंने 10% मानी। सभी में एक ही एग्जाम्पल दे दूंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में हमेशा सिंपल ही लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपको समझ में आराम से आ जाए, समझने में क्या हो जाए, वो समझने में इजी हो जाए तुम्हारे को। मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे माना 10,000, प्रिंसिपल मैंने 10,000 माना, रेट मैंने माना 10%, रेट 10% माना, टाइम मैंने माना 2 ईयर, टाइम मैंने माना 2 ईयर। तो मुझे बताइए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फाइंड द वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो यदि मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा यहाँ पे 10% के रेट के हिसाब से, तो क्या अपना 1,000 हो जाएगा क्या, कि ये तो मैं आपको बता के आया हूँ उसमें। जैसे यहाँ पे निकालता हूँ मैं 10,000 का 10% निकालूंगा दोस्तों, 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना हो जाएगा
कि यहाँ पे इंटरेस्ट तुम्हारा 1000 आ जाएगा। क्या इंटरेस्ट तुम्हारा यहाँ पे जैसे 1000 आ जाएगा, ठीक है, 1000 तुम्हारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो ये है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा, देखिए 10% आ रहा है यहाँ पे, 2 ईयर के लिए बोल रहा है, 2 ईयर के लिए बोल रहा है। फिर जैसे आप इसका आ गए 10% निकाल लिया आप 10,000 का, फिर इसका 10% आप और निकाल लो, 10% इसका निकालोगे क्या 100 हो जाएगा, 10% इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा दोस्त 100 हो जाएगा। अब मैंने 2 ईयर के लिए बोल रहा है, 2 ईयर के लिए यहाँ पे रेशियो बता के आया हूँ मैं तुम्हारे को, 2 और 1, 2 और 1 हो रहा है, 2 1 से किसको क्या कर दो दोस्तों, गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे आप इसे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2000, ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 100, प्लस तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा 100, तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2100। तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 2100 आ जाएगा। क्या ऐसे इफेक्ट वो ये रेशियो फॉर्मेट में रख के आप ऐसे कर सकते हो। जैसे इसका 10% तुमने निकाला, इसका 10%, इसका 10% निकाला, इसका 10% ये हुआ, फिर दो ईयर के लिए कह रहा है तो इसका फिर 10% निकाल लोगे। यदि 3 ईयर के लिए बोलता है फिर इसका 10% निकाल लोगे, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज ये हुई तुम्हारी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तीसरा फॉर्मेट तुम्हारा क्या बन सकता है दोस्त, तीसरा फॉर्मेट तुम्हारा बन सकता है रेशियो फॉर्मेट। रेशियो फॉर्मेट, रेशियो फॉर्मेट में हर एक टाइप में लगभग सभी में बता देता हूँ। जहाँ पे फ्रैक्शन आता हो या फिर परसेंटेज आती हो, वहां पे मैं रेशियो फॉर्मेट अधिकतर यूज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल लिया कि 10% तुम्हारा क्या है रेट है, 10% तुम्हारा रेट है 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 2 ईयर के लिए बताइए दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मान रहा, कंपाउंड वो प्रिंसिपल नहीं पता मुझे क्या है, मैं तो ये इफेक्टिव रेट से पता करूंगा कि ये वो रेशियो वो रेट से ही पता करूंगा। टाइम तुम्हारे यहाँ पे 2 ईयर है, तो जैसे 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, ये ए हुआ ये बी हुआ, ऐसे मत मानो, ये प्रिंसिपल हुआ ये अमाउंट हुआ, ठीक है, अमाउंट हुआ। क्या मैं 10 से 11 लिखूंगा तो क्या इसमें रेट वो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, 10 से 11 लिखूंगा क्या इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। दोस्त 2 ईयर के लिए बोल रहा है तो 2 बार लिख दो ऐसा, 3 ईयर के लिए बोले तो 3 बार लिख दो, 5 ईयर के बोले तो 5 बार लिख दो। जैसे मैं इसको करूंगा तो इसको गुणा करूंगा, ये अपना 100 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा दोस्त 121 हो जाएगा। अब ये तो तुम्हारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, और ये तुम्हारा क्या हुआ, अमाउंट हुआ। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये तुम्हारा अमाउंट हुआ। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा दोस्तों तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त, 21 आ रहा है, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन आए या वो रेट वो परसेंट आए या फिर कुछ ऐसी परसेंट आए जिसका अपना आराम से फ्रैक्शन कर सके, और जिसका अपना आराम से फ्रैक्शन कर सके, तो क्या वहां पे तुम रेशियो फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते, रेशियो फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। अब मैं चौथे फॉर्मेट पे आता हूँ दोस्त, कौन से फॉर्मेट में आता हूँ, चौथा फॉर्मेट पे आता हूँ। चौथा फॉर्मेट अपना है इफेक्टिव रेट वाला, देख लो। इसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। आप तो पहले ये देख लो, रेट टू इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों मैं वो भी बताऊंगा आपको इफेक्टिव रेट वाला, बट वहां पे वो अगले स्लाइड में देख लेंगे, वो अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नहीं बता रहा, अगली स्लाइड में देख लेंगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट में यदि मानो 10%, वो सॉरी 10,000 मैंने माना, क्या प्रिंसिपल माना, रेट तुम्हारा मैंने माना 10% मान लो, 10% रेट मान लो, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। 4 ईयर का मुझे यहाँ पे तुम क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। देखिए दोस्त, ये क्या आपको ये समझ में तो आ रहा है ना मैं क्वेश्चन क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, ये चीज समझ में आ रही है आपको। ये अब तुम्हारा टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, टाइम हो जाएगा। अब तुमको क्या बोल रहा है कि इन तीनों को क्या बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे नोट लगा के मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट ईयर में, अभी फर्स्ट चलने से पहले भी बताया था, मैं क्लास को चल रही थी जब भी बताया था, ये तुम्हारा सीआई हुआ, ऐसा ही मान लो इसे, ये एसआई हुआ, ये सीआई हुआ। देखिए फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यदि इसका 1000 है
तो इसका भी 1000 होगा। ठीक है, यदि सिंपल इंटरेस्ट का 1000 है तो इसका भी 1000 होगा। तो इसका मैं 10% निकालूंगा दोस्तों, मैंने 2 ईयर के लिए निकाल रहा हूँ पहले। 10% के यहाँ पे 1000 है तो 1000 हो गया। ठीक है, अब 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो 1000 फिर ले लो यहाँ पे। 1000 तो लोगे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में दोनों का सेम होता है। 2 ईयर की बात करेगा तो इस पे एक बार और निकलेगा 10%। जैसे इसका 10% निकालूंगा तो ये अपना हो जाएगा 100। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और फिर इस पूरे को जोड़ दिया करो तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2100 रुपये आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 2100 रुपये आ जाएगा। क्या 2 ईयर की बात ये हुई, 2 ईयर की बात ये हुई। मैं यहाँ पे 3 ईयर की बात करूँ दोस्तों, 3 ईयर की बात करूंगा। फर्स्ट ईयर ये से भी लिख देता हूँ, फर्स्ट और फर्स्ट, देन सेकंड, सेकंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे यार, यहाँ पे जगह तो कम पड़ेगी, मुझे पता है जगह कम पड़ेगी यार। चलो यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा पेन अलग कर लेंगे, बिल्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे 3 ईयर की बात करूं जब मैं, ये हुआ अपना फर्स्ट ईयर, ये हुआ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, और ये हुआ अपना थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो सबका प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट सेम होगा, सेकंड का भी सेम होगा, थर्ड का भी सेम होगा। कि यहाँ तक तो क्लियर है। जब मैं सेकंड की बात करूंगा तो इस पे एक बार वो लूंगा इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब मैं थर्ड ईयर की बात करूंगा, देखिए थर्ड ईयर की बात करूंगा दोस्तों, देखिए इसको भी मैं हटा देता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है। देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 10% के हिसाब से 10,000 का 1000 हुआ। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1000 तो ये आएगा, 1000 तो ये आएगा। देन इसका एक बार और निकालना पड़ेगा मुझे, एक बार और निकालूंगा तो अपने क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, 1000 तो आएगा, 1000 तो आएगा। अभी तीनों पे निकालना पड़ेगा तुम्हारे को, तीनों पे निकालना पड़ेगा, इस पे भी निकालना पड़ेगा, इस पे भी निकालना, जो इधर जितना बचता है उसका सभी का निकालना पड़ेगा। क्या 100,000 पे, फिर 100,000 पे, फिर 100 पे 10 हो जाएगा, 100 पे 10 हो जाएगा दोस्त। इंटरेस्ट निकाल के देखना, आराम से निकल जाएगा। अब इन सबको जोड़ दिया करो, 3000 तो ये हुआ, 300 ये हुआ, तो 10 ये हुआ, क्या 3310 हो जाएगा। क्या 3310 तुम्हारे यहाँ पे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 4 ईयर का यदि मैं बात करूं, देखिए 3 ईयर का तो अपना ये आ ही रहा है। 4 ईयर की मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर का तो 1000 होगा। अब इन सभी पे फिर 10% निकालना पड़ेगा तुम्हारे को। तो ये 3 बार 3000 है तो 3 बार 100 तो ये हो जाएगा, और 3 बार 100 है तो 10 3 बार ये हो जाएगा, 10 3 बार ये हो जाएगा, और एक 10 है तो इसका 1 हो जाएगा। तो क्या तुम्हारे इन देखो 3310 तो ये हो रहा है, हाँ, और 1000 दिया मैंने, 4310 हो जाएगा, फिर 300 जोड़ा 4610 हो जाएगा, फिर 30 ये जोड़ा 4660, वो 4640 और 1, यानी 4641, 4641 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 4 ईयर का हो जाएगा, ये 3 ईयर का हो जाएगा, और ये तुम्हारा 2 ईयर का हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो दोस्तों। ये 3 ईयर तक का है, ये 3 ईयर तक का है, और ये 4th ईयर का है, पूरा जोड़ूंगा। तो इसको आप अलग अलग से लिखना है, फिर आप कंफ्यूजन होगे। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं यहीं पे बता दिया। ठीक है, और ये 2 ईयर का है। जब भी आपसे बोले कि ओनली 2 ईयर का तो 2 ईयर का ही रखना है, ओनली 3 ईयर का तो 3 ईयर का ही रखना है, ओनली 4 ईयर का तो 4 ईयर का ही रखना है। ठीक है, ओनली 4 ईयर का तो 4 ईयर का ही निकालना है। तो ये चीज तुम्हारे पास हुई। 3 4 फॉर्मेट में आपको बता चुका। अब मैं पांचों फॉर्मेट पे आता हूँ, पांचों फॉर्मेट पे आता हूँ। पांचों फॉर्मेट अपना क्या कहता है कि इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मेट है। कौन सा दोस्तों, इफेक्टिव, इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मेट अपना, इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मेट है। देखिए दोस्त, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको कि ये आपको याद हो या ना हो। याद ना होता जब भी उसका अपने पास सॉल्यूशन है, टेंशन मत लो। कैसे निकालते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा, बट ये तुम्हारे को याद है ना, तो क्वेश्चन जैसे तुम 10 सेकंड में कर रहे हो तो 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे, क्योंकि ये चीज इतनी काम है, इतनी काम की है, बहुत ज्यादा काम की है। क्योंकि रेट लमसम में 1 से 10% के आसपास पूछता है, तो 1 से 10% के आसपास ही पूछेगा, क्योंकि ज्यादा रेट रखेगा फिर वही बात आएगी, टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा
वो हो जाता है, ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कराता वो, आपको क्वेश्चन को उसमें फंसाता भी है। वो चाहता है कि 2 से 3 मिनट दे दे मुझे, इतना मुझे काफी है। तो इतना अपन उसको टाइम देने वाले हैं नहीं, अपन तो वही 10 से 15 सेकंड देंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं देंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मैं रेट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 ईयर का लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 3 ईयर का लिख दिया। देखो 3 ईयर तक की याद हो जाए ना, वही काफी है। यदि 4 ईयर का भी आप लेना चाहो तो मैं 4 ईयर का भी ले सकता हूँ। 4 ईयर का भी आपको लेना है तो मैं 4 ईयर का भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 1% का रेशियो लिखूंगा, वो 1% लिखूंगा, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% और 8%, 9% और यह वो अपना 10%। ठीक है दोस्तों, यह वो अपना 10%। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2 ईयर का जब भी आप इफेक्टिव रेट वाला रेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो बात ही कर रहा हूँ, वो तो आपको पता भी है। 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मेट ये होता है। 3 ईयर का अभी इसका यूज भी करके मैं आपको बताऊंगा। 3 ईयर का होता है 3x प्लस, सॉरी, 3x स्क्वायर, हाँ सही है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। ये होता है 3 ईयर का फॉर्मेट। 4 ईयर का भी आपको फॉर्मेट में बता सकता हूँ, बट आप इसको जैसे करोगे हल तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। 4 ईयर में मैं दो ही रेशियो बताऊँ, वो दो ही रेट, दो ही वैल्यू बताऊंगा, दोनों वैल्यू से आपका काम हो जाएगा। एक चीज मुझे एक बात बता दो कि ये तुम्हारा एक्स है ना, एक्स, ये तुम्हारा एक्स है ना, रेट ऑफ, ये तुम्हारा रेट है, ये तुम्हारा क्या है, रेट है दोस्त, तुम्हारी रेट है ये एक्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ तो 1% में एक्स, एक्स, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। फर्स्ट ईयर के लिए सॉरी 1% की बात कर रहा हूँ, ये 1% है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस, फिर इसका 1 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करूंगा तो आपको एक संख्या नहीं रखनी, हमेशा दो संख्या रखनी है। 0 1 करूंगा, इसका क्या करूंगा दोस्तों, 0 1 करूंगा। तो यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लिया करो, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लिया करो, तो 2.01% तुम्हारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। 2.01% तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट आ जाएगा। क्या इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब एक को रेट को 2 से गुणा करना और उसका स्क्वायर करना, 2 से गुणा करना और इसका स्क्वायर करना है, बस यही करना तुम्हारे को। अब मैं इनको क्या क्या करता हूँ, पहले तो इनकी सभी की वैल्यू लिख देता हूँ, इन सभी की क्या लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ। फिर आपको इधर में एक दो एग्जांपल देके 3 ईयर का और 2 ईयर का बता दूंगा, जिससे आपको क्या निकालना इजी हो जाएगा, वो काटना तुम्हारे लिए फॉर्मेट समझ में अच्छे से आ जाएगा। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ, आपको भी याद करना है, ठीक है, आपको भी याद करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप याद करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि ये याद कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, पहले तो 2 ईयर का लिख देता हूँ 1.01%, और फिर 4.04% और 6.09%। ठीक है, 4 का 8.16% और इसका 10.25, 10.25, 12.36, 12.36, 14.49, 14.49 और 16.64, 16.64 और 81 नहीं 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 18.81, 18.81% है, और ये तो हो जाएगा अपना 21%। ठीक है, ये हो जाएगा अपने 21%। 3 ईयर का मैं लिख देता हूँ, 3 ईयर का मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्त, 3 ईयर का हो जाएगा अपना पहले मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये 10% तक का 3 ईयर का ये हुआ। अब आगे क्या है, अभी हुआ नहीं, आगे भी है इसमें। ठीक है, तो ये तो मुझे याद है, मैंने याद किस तरीके से किया वो मुझे पता है। अब ये चीज में याद देखो, याद तुम्हारा तुम कैसे करते हो, मैंने कैसे किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे कर लेना, तो आप मेरी बात तो मानने वाले नहीं कि मुझे ऐसे याद ही नहीं होता, तो वो चीज मुझे बताने से कोई मतलब वो कोई सेंस में नहीं निकलता। 1%,
0.301% है, इसको होता है 1208 और इसको होता है 27 जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मैंने याद किया है इनको। 27 4,864 ऐसे इसको याद किया था मैंने। और इसको याद किया था 7,625 इसको मैंने याद किया था 6 का 1,016 और 7 का है ना तो 5,043 है। 8 का है तो 9,712 क्या आप भी ऐसे याद कर लेना। और 29 का है ना 50 29 हो जाएगा, 50 29%। ये हो गई इनकी इफेक्टिव रेट। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैं 5 ईयर वाला बता रहा हूँ, 4th ईयर का। ये ध्यान रख लेना आपको 21,5,50,625 ये हो जाएगा। और इसका 10 ईयर का हो जाएगा 16.146.41 यानी 46.41%। ये तुम्हारा ये इफेक्टिव रेट तुम्हारे को सीधा ध्यान रखना है। यदि ध्यान रहता तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ध्यान नहीं रहता तो उसके लिए भी अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे दो फॉर्मेट वो तो ये बताया था कि 2 ईयर के लिए निकालोगे, 2 ईयर के लिए निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, रेट को क्या करना, 2 से गुणा करना है प्लस उसका स्क्वायर करना है। प्लस लग रहा है वहां पॉइंट लगा देना है, बस 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तीसरे में क्या होती है, तीसरे में क्या होता है कि ये होता है अपना 3x प्लस 3x² प्लस x क्यूब है। यदि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, कोई सा भी ले लूँ, 3% वाला ले लूँ, तो रेट तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे रेट तुम्हारा रहेगा 3%। रेट तुम्हारा मैंने ये तुम्हें वीडियो कैप्चर के पीछे चला गया होगा ना। तो यहाँ पे x का मान मैंने 3% लिया, 3% लिया तो ये अपना क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा दो और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 को 3 से गुणा करूंगा 27 और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 27 ही होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। अब मैं बोला था प्लस के बाद में पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस है तो 2 डिजिट लेना है तुम्हारे को। 2 डिजिट लोगे 27 अब पॉइंट लगा देना है 9, 27 9.27 तुम्हारा ये हो जाएगा। यदि मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ उससे एक एग्जांपल तुम्हारे को अच्छे से समझा देता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ 7%, ठीक है, 7% वाला ले लेता हूँ। 7% वाला मैं जैसे लूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये इधर है, इसका ध्यान रखना है तुम्हारे को, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 7% वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट तो तुम्हारे को पता है, जब 7 से गुणा करूंगा मैं 7 21 होता है प्लस, अब 7 का स्क्वायर करूंगा 7 7 49 होता है, 49 इंटू 3 करूंगा तो 150 में से 3 माइनस कर दूंगा तो क्या 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ये तो आपको वो 7 का क्यूब 343 होता है, ये आपको पता ही है। अब 2 टर्म लेना है, 2 डिजिट लेना है, बाकी सब इनको जोड़ देना है। इधर 2 डिजिट लिया मैंने तो ये क्या कर दूंगा, इसको दे दूंगा। जब मैं इसको दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा तो 150 का देखिए ये 150 हो जाएगा। 150 की मैंने 2 डिजिट ली, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। 150 की मैंने 2 डिजिट ली, बच रहा अपना 1 है तो 50 ही मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। 1 मैं किसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा 21 को। जैसे 21 दे दूंगा अब 4 डिजिट आ गए इधर। अब क्योंकि प्लस प्लस दोनों हल हो गए अपने, क्योंकि ये इधर वाला प्लस मैंने 2 डिजिट ले ली, ये इसको दे दिया, फिर ये 150 हो गया, फिर ये इसकी 2 डिजिट ले ली, ये रख दिया मैंने, फिर जो बच रहा है वो इसको दे दूंगा। जब मैं इसको दूंगा तो ये अपना 22 हो जाएगा। तो 22.5043% या 7% का यही आ रहा था, 22.5043। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे को ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तुम ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे तुम्हारे को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 2 बार कोशिश करना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन सीधा चलते हैं किसमें, फाइल पे, कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करेंगे अपन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर फाइल ले लेता हूँ मैं इसकी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप नंबर अपन फर्स्ट पढ़ेंगे। MSR बाय सूरज राजौरी, अपना चैनल का नाम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रतिवर्ष 13% सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार वार्षिक रूप से दे तो ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर बताइए। देखिए यहाँ पे वार्षिक है ना, इसको 2 ईयर कर लेना, क्योंकि 1 ईयर का तो सेम होता है, तो ये यहाँ पे क्या कर लेना, 2 ईयर कर लेना। ठीक, 2 ईयर कर लेना। एक नेक्स्ट ये 2 ईयर है ना, 2 ईयर कर लेना। जब मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि प्रति वर्ष 13%,
13% सांकेतिक ब्याज की दर है, ठीक है। दर है इन और दर के अनुसार वार्षिक यानी 2 ईयर के रूप में दे ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर बताइए। 2 ईयर के लिए प्रभावित ब्याज की दर बताइए। क्या मैंने 2 ईयर का फॉर्मेट तुम्हारे को बता के आया था क्या? अभी 2 ईयर का फॉर्मेट 2x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपको मैं बता के आया था कि 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये रेट रखूंगा x के जगह और ये क्या हो जाएगा 13 का 169 स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे 2 डिजिट लेना है मुझे, 69 ले लिया मैंने, 69 ले लिया, 1 बच रहा है जो इसको दे दूंगा, क्या अपना 27.69% आ जाएगा क्या? 2 ईयर का इफेक्टिव रेट 27.69% आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट था वो, सक्सेसिव फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों। सक्सेसिव फॉर्मेट है ना अपना, जो मैं ये भी बहुत बार बता चुका आपको, ए प्लस बी ए इंटू बी बाई 100 यहाँ पे ए देखिए 2 बार कह रहा है तो 2 बार रख दो, 2 ईयर के लिए कह रहा है 13% वो सॉरी 13 प्लस 13 इंटू 13/100 13 इंटू 13/100 ये अपने क्या हो जाएगा 169 डबल जीरो आ रहा है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, प्लस ये हो रहा है तो ये क्या होता है 13 दूना 26 हो जाएगा, एक इसको दे दूंगा मैं, एक इसको दे दूंगा तो अपना क्या हो जाएगा दोस्त ये 27.69% हो जाएगा। कि क्या इसे सक्सेसिव, देखो सक्सेसिव फॉर्मेट मेरे को इधर भी बताना चाहिए था, मैं बताया नहीं क्या यार, बताना चाहिए था बट मैं बताया नहीं वहां पे। तो आपको क्या करना है कि सक्सेसिव फॉर्मेट है ना, ये 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन इसको, 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यदि आपको देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे इफेक्टिव रेट से निकाला, क्योंकि रेट आएगी जब भी आप इफेक्टिव रेट से निकाल लोगे। 13% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/100 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 100 फिर 113 फिर 100 फिर 113 ऐसे करूंगा ये रेशो फॉर्मेट से, तो क्या इसका गुणा कर पाऊंगा? क्या मैं इसका गुणा कर पाऊंगा? तो अपन इसमें इफेक्टिव रेट देख नहीं सकते कितना रेट आ रहा है, रेट तो देख सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारे पास और अमाउंट आ जाएगा और इंटरेस्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या रेट फिर नहीं निकाल सकते तुम? रेट वाला फॉर्मेट आपको पता नहीं क्या, रेट बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये लगा के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? टाइम तुम्हारे को दे रखा है 2 ईयर, टाइम तुम्हारे को दे रखा है 2 ईयर का, तो क्या तुम यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारे पास है और इंटरेस्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, ये इंटरेस्ट जैसे तुम्हारे पास आ जाएगा, टाइम तुम्हारे पास है, तो क्या रेट नहीं निकाल सकते? ऐसे भी निकाल सकते हैं बट अपन को ऐसे करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा और ये गुणा ही नहीं होगा तो अपन इसको कर ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे यदि हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 13% की जगह तुम्हारे को क्या दे दे 20% दे दे, 13% की जगह 20% दे दे तो इसको मैं 1/5 लिखूंगा कि इसका आराम से निकाल सकता हूँ। 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसका तो तुम आराम से निकाल सकते हो कि 9% वो सॉरी 9% 9 तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो रेट निकालोगे तुम तो 100 तो ये हो जाएगा, 9 इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है 25 है, प्रिंसिपल 25 है, टाइम 2 ईयर के लिए बोल रहा है, 4 बार ये हो जाएगा, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है तो 36 का आधा कर दूंगा, 18% इफेक्टिव रेट आ जाएगी इसकी, 18% इफेक्टिव रेट आ जाएगी, ठीक है दोस्त, 18% इफेक्टिव रेट आ जाएगी। तो क्या ऐसे नहीं निकाल सकते तुम? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते दोस्त? तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं बट कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन अच्छा है जब कर सकते हैं। अजीब सा कुछ आ जाए 13% का क्या रेशियो बनाओगे तुम, 13% का रेशियो बनाओगे फिर कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना, ठीक है दोस्त। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कौन सा फॉर्मेट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कारण ये आपको पता चला कि नहीं चला? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्रतिवर्ष 10% सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार वार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावित दर, वार्षिक रूप में मत मानना, यहाँ पे 3 ईयर मान लेना क्योंकि ऊपर 3 ईयर लिखा हुआ 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर वार्षिक रूप से ब्याज की दर, प्रभावित ब्याज की दर बताइए। क्या 3 ईयर के लिए मैं आपको इफेक्टिव रेट याद करने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? 33.1% होता है, देख लो कितना काम आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। प्रतिवर्ष 22% के सांकेतिक ब्याज की दर से
दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर बताइए। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ। आपको एक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, ऐसे तुम्हारे पास आ गया। ये तो मैंने टाइम माना, ये टाइम माना और ये रेट माना। देखिए रेट 22% है, रेट 22% अर्धवार्षिक रूप से दे ब्याज की प्रभावित दर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब अर्धवार्षिक रूप से वो गणना कराए तुम्हारे को, यहाँ पे 22% रेट है, अर्धवार्षिक रूप से तो 1/2 करोगे, अर्धवार्षिक रूप से 1/2 करोगे तो तुम्हारी रेट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 11% आ जाएगी, तुम्हारी रेट 11% आ जाएगी। अभी इतना ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की प्रभावित तो वार्षिक दर बताइए, तो वार्षिक दर में गणना कराएगा तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारा ईयर कितना हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक था, अर्धवार्षिक में 6 मंथ होता है, तो वार्षिक में फिर 6 मंथ हो जाएगा, तो तुम्हारा ईयर हो जाएगा 2 ईयर, तुम्हारा ईयर हो जाएगा 2 ईयर। तो मुझे पता है ये किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये इस चीज के आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या बता रहा था क्या बता दिया, यही मुझे पता नहीं क्या कि बताना क्या चाह रहा था, बता क्या दिया मैं। ठीक है, बता रहा तो सही था, बट मेरे को बताना दूसरे तरीके से चाहिए था। जब भी तुम्हारे पास अर्धवार्षिक की बात हो, अर्धवार्षिक की बात हो, तो देखो रेट के साथ अर्धवार्षिक की बात है, तो इससे 1/2 से गुणा करोगे तो तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा, 11% हो जाएगा। तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, 11% हो जाएगा। जब वार्षिक वार्षिक दर में गणना कराए, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से गणना करने के लिए बोल रहे हैं, तो वार्षिक में क्या हो जाएगा, 6 मंथ से आप इसे डिवाइड किया करो, तो तुम्हारा ईयर क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तुम्हारा ईयर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ईयर हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अर्धवार्षिक के बारे में बात करें तो टाइम की बात हो तो अर्धवार्षिक 1/2 होता है, अर्धवार्षिक में 1/2 होता है। टाइम की बात हो रही है, अर्धवार्षिक रूप में किसकी गणना करा है, तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम जस्ट इसको उल्टा हो जाता है और रेट जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है। जैसे टाइम यहाँ पे 2 ईयर आ रहा है, तो रेट इसकी जस्ट अप, जैसे यार यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ कि टाइम निकालना है तुम्हारे को, टाइम निकालना है। अर्धवार्षिक रूप से गणना करा रहा है तुम्हारे पास, तो वार्षिक में कितना हो जाएगा, तो तुम्हारे क्या करना है, वार्षिक में कितने मंथ होता है, 12, वार्षिक में 12 मंथ होता है, तो ये 6 हो जाएगा, कि तुम्हारे यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 ईयर हो जाएगा, ये 2 ईयर हो जाएगा, और रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट आधी हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 22% को आप अर्धवार्षिक रूप से निकला रहा है, तो 1/2 करूंगा, तो अर्धवार्षिक रूप से जैसे निकलाएगा तो ये रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी, 11% हो जाएगी। रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 11% हो जाएगी। मेरे को लगता है ये भी समझ नहीं आया वो तुम्हारे को यार, कैसे बताऊं जिससे समझ में आ जाए। देखो अब देखते हैं, और बाकी मैंने जो किया वो सही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये तुम्हारे को समझ नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो मैं और तरीका सोचता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। टाइम की बात करें अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देखो अर्धवार्षिक रूप की बात होगी तो 1/2 करोगे। यदि वो आपको टाइम की बात करे कि 4 मंथ के लिए बताए, यहाँ पे 8 मंथ के लिए बता रहा है, तो 12/8 8 करोगे आप, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा तुम्हारा 3:2 आ जाएगा, 3:2 रेशो आ जाएगा। जब ये तो तुम्हारी टाइम की बात हुई, ये तुम्हारी टाइम की बात हुई, टाइम की जैसे अब यहाँ पे देखो अर्धवार्षिक 8 मंथली के लिए 8 मंथली के रूप से निकला है, तो 3/2 हो जाएगा। अब इसको मैं वार्षिक में चेंज करूंगा दोस्तों, वार्षिक में, क्योंकि ये वार्षिक एक ईयर में निकला रहा है, तो वार्षिक में चेंज करूंगा तो तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा, 1 मिनट 6, तो 36 18, 36 18 यानी 36 18 18 मंथ हो जाएगा तुम्हारा, 18 मंथ हो जाएगा। समझाना क्या चाह रहा हूँ यार, समझा कैसे सकता हूँ मैं इसे। देखो जब भी तुम्हारे को अर्धवार्षिक की बात करें तो टाइम कितना होगा तुम्हारा 1/2। क्यों, 12 मंथ में 6 मंथली के हिसाब से निकालूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, नहीं 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 उल्टा रख रहे हैं अपन, यहाँ पे 6 मंथली की 12 ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा तुम्हारा। टाइम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और रेट तुम्हारा जस्ट इसका रेट के साथ ये क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। रेट रेट के साथ क्या हो जाता है दोस्त, जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि टाइम की बात ये कर रहा है तो रेट के साथ जस्ट उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे रेट के साथ बात कर रहा है, रेट के साथ अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो रेट के साथ तो 1/2 हो जाएगा,
जब टाइम की बात करेगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी 11%, रेट तुम्हारी 11% हो जाएगी। और टाइम की बात करेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। तो टाइम तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 ईयर हो जाएगा, टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, तो ये जैसे टाइम 1/2 आ रहा है तो रेट में क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है 2/1 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे टाइम की बात करेगा कि 8/12, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2/3। तो रेट में जस्ट रेट को किससे गुणा कर देना है, तुम्हारे को 3/2 से गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कि 9 आ रहा है तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 9/12 करूंगा तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 तो तुम्हारा टाइम आ रहा है, तो रेट के साथ क्या कर दिया करो तुम, जस्ट इसको उल्टा कर दिया करो, 4/3, जस्ट उल्टा करना तुम्हारे को। यदि टाइम के साथ रेट के साथ ये रेशियो आ रहा है तो टाइम के साथ जस्ट उल्टा कर दिया करो, टाइम के साथ ये रेशियो आ रहा है तो रेट के साथ जस्ट उल्टा कर दिया करो। ये चीज इसमें चलती है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे मैं यहाँ पे किया कि यहाँ पे टाइम की और रेट की बात होती है, रेट में क्या वो अर्धवार्षिक रूप से गणना करा रहा है, तो 1/2 किया, 1/2 किया तो रेट कितनी हो जाएगी 11% हो जाएगी। और टाइम वार्षिक में 1 ईयर में कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करना है, टाइम के साथ जस्ट उल्टा करना है। टाइम के रेट के साथ देते तो टाइम के साथ उल्टा करना, और टाइम के साथ देते अर्धवार्षिक रूप से तो रेट के साथ जस्ट उल्टा करना है। क्या ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? एक मिनट, टाइम कितना हुआ यार, टाइम देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फास्ट चलेंगे। हाँ तो 15-20 मिनट बच रही है अपने पास, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा था? ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था वो शायद आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार और भी क्वेश्चन आएंगे जब अपन देख लेंगे। यहाँ पे तो रेट के साथ बात कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से गणना करा रहा है, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख ही देता हूँ, 1/2 करूंगा तो रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा 11% हो जाएगा। जब वार्षिक में पूछ रहा है एक वर्ष में कितना ईयर हो जाएगा, तो 1 ईयर में 2/1 से गुणा करूंगा, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 ईयर। तो ये हो गया तुम्हारा ये निकल गया है तुम्हारा। अब इसमें तुम्हारे को क्या करना है, इसमें तुम्हारे को निकालना है कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 11% के हिसाब से। 11% के हिसाब से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कि 11 को गुणा कर लो 2 से, फिर के 11 का स्क्वायर कर दो 121। अब यहाँ पे दो टर्म रखना है मुझे, एक इसको दे दूंगा, तो ये हो जाएगा अपना 23.21%। 23.21% तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या इफेक्टिव रेट से ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फास्ट क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे फास्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्रतिवर्ष 7% सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दिए जाए, अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर देखो, अर्धवार्षिक रूप में तो ये क्या करा रहा है, गणना करा रहा है, तो वार्षिक में निकलवा रहा है। अर्धवार्षिक रूप के हिसाब से तो गणना करा रहा है, वार्षिक में निकलवा रहा है। तो अर्धवार्षिक में बात करूंगा तो रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। वार्षिक का टाइम कितना हो जाएगा देखिए, रेट के साथ 1/2 से गुणा करूंगा तो रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। और टाइम के साथ करूंगा, टाइम 1 है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये आई होप मैं ये समझ के चल रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्यों क्यों क्योंकि देखो अर्धवार्षिक रूप में बात करेगा तो 6 क्या करूंगा 12 मंथ करूंगा, 1/2 हो जाएगा, क्या ऐसे 1/2 हो जाएगा। अब ये रेट के साथ कंपैरिजन कर रहा है, मतलब अर्धवार्षिक रूप से दे ब्याज की दर, ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर, तो वार्षिक दर में कितना हो जाएगा टाइम 2 ईयर हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। रेट के साथ करा रहा है अर्धवार्षिक की गणना, तो रेट के साथ कर लेना, टाइम के साथ कराएगा तो टाइम हाफ हो जाएगा, रेट दुगना हो जाएगी। ये इस चीज का ध्यान रखना तुम्हारे को, ठीक है। अब जैसे ये होता है कि मैंने आपको बता के आया हूँ कि 2 ईयर हो रहा है यहाँ पे, अब 2 ईयर हो रहा है 3.5 का, तो अपन इसका इफेक्टिव रेट निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको मैं 2 से गुणा करूंगा, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, फिर पॉइंट हो रहा है साथ में, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता के आया था कि सक्सेसिव फॉर्मेट 2 ईयर का अपन डायरेक्टली 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव फॉर्मेट में अपन रख देंगे किसको, रेट को रख देंगे, रेट में रखा करो, क्योंकि 2 ईयर के लिए तो 2 ईयर को 2 बार लिख देंगे, 3.5 प्लस 3.5
प्लस 3.5 इंटू 3.5/100, 3.5/100 करूंगा। 100 जैसे करूंगा तो ये पॉइंट देखो, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा अपना। 7 प्लस 35 का स्क्वायर करो एक बार, ये अपना 1000 हो जाएगा। पॉइंट हटा दूंगा तो 1000 हो जाएगा। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 होता है। अपन को इधर क्या रखना है, 2 ईयर के लिए बोला है। अब इधर क्या रखना है, इधर क्या रखना है, ओनली 2 टर्म रखनी है। तो ये तो पॉइंट कितना कितना पॉइंट लग जाएगा, 0.2, 0.12, क्योंकि 4 है तो 4 के साथ पॉइंट लग जाएगा। इसको इधर जोड़ूंगा तो कोई सेंस नहीं है। तो 7.12 के लमसम अपना आंसर आ जाएगा। 7.12% या फिर 7.25 आराम से कर सकते हो, कितना भी आगे करा हो तुम्हारे को, ठीक है। तो क्या ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? तो ऐसे ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है कि मैं यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट भी यूज कर रहा हूँ, इफेक्टिव भी यूज कर रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिस हिसाब से अपन किस हिसाब से फास्ट कर सकते हैं उस हिसाब से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर से अर्धवार्षिक आधार पर दे। क्या माना? अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक नामांकित दर के मेल खाता है। 6% वार्षिक नामांकित दर, वार्षिक वार्षिक वार्षिक। तो अर्धवार्षिक रेट के साथ क्या कर दूंगा, रेट क्या हो जाएगा अपना 1/2 कर दूंगा। 6 इंटू 1/2 करूंगा तो रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3% हो जाएगी। रेट तुम्हारी क्या हो जाएगी दोस्त, 3% हो जाएगी। 3% तुम्हारी रेट हो जाएगी। और टाइम क्या हो जाएगा वार्षिक में, अर्धवार्षिक रूप में टाइम क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो क्या इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? 3 दूनी 6.339%, 3 दूनी 6 इफेक्टिव रेट से डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है मुथूट फाइनेंस साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करते हैं, लेकिन वो मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करते हैं। कितने दोस्त? अब ये 4 महीने में निकला रहा है, हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वो प्रति वर्ष 21% की ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावित दर बताइए। देखो, प्रति वर्ष 21%, तो प्रति वर्ष में आ गया ये। 4 महीने के हिसाब से बात कर रहा है। तो देखिए रेट के साथ में जब भी इसका कंपैरिजन करूंगा, 4 महीने की बात कर रहा है तो 4/12 करूंगा वार्षिक करने के लिए। 4/12 करूंगा, 1/3 इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। 1/3 इसका रेशियो हो जाएगा। तो क्या रेट के साथ क्या करूंगा, 1/3 से गुणा करूंगा और टाइम जैसे निकलाऊंगा। रेट 21 से ही 1/3 से गुणा किया तो अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेट 7% आ जाएगा। और टाइम की बात करूंगा, वार्षिक में निकलवा रहा है तो 3/1 कर दूंगा। 3/1 कर दूंगा तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा। कि ये अपना ये निकल के आया, ये अपना ये निकल के आया। इसके बाद अपन 3 ईयर का निकाल सकते हैं। ये 3 ईयर का मैं आपको बता के आया हूँ कि 22 से 5 7% का, 7% 22 से 50-43 ये अपना होता है। अब देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 3x हुआ, 3x का 21 हुआ प्लस 3x स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 हुआ, 49 को 3 से गुणा करूंगा 147 हो जाएगा। और 7 का क्यूब करूंगा तो 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 343, ये 43 इधर लिया मैंने, 43 इधर लिया, 3 इसको दिया, 50 हुआ तो 50 हो जाएगा। एक बच रहा है अपने पास, एक इसको दे दूंगा तो 22.50 हो जाएगा। कि मैं आपको ये याद करने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? जब तुम रेट निकाल लोगे और ईयर निकाल लोगे सीधा आपको पता चल जाएगा 3 ईयर में 7% का इतना होता है। ये होता है। थोड़ा सा भी तुम ध्यान में, याद भी नहीं रहता, ध्यान में भी रहता है तो आप सीधा क्वेश्चन पे टिक करोगे और आगे चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की कोई धनराशि उधार दी जाती है तो गणना अर्धवार्षिक रूप से, कोई अर्धवार्षिक रूप से तुल्य करने पर उसी राशि को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी तुम्हारी, आधी हो जाएगी 6%। और टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। टाइम 2 ईयर हो जाएगा तो 12/36 हो जाएगा, 12/36% हो जाएगा। क्या इसमें आपको बताया कि नहीं बताया? अब मैं 12/36 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2x और x का क्यूब कर दूंगा, वो स्क्वायर कर दूंगा तो 12/36 हो जाएगा। अर्धवार्षिक की बात करें तो रेट आधी हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। प्रतिवर्ष 15% सांकेतिक ब्याज के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे तो ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर। देखो अर्धवार्षिक क्रिया, मैंने इसको अर्धवार्षिक किया, अर्धवार्षिक करूंगा 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, फिर 7.5 हो जाएगा प्लस 7.5 इंटू 7.5/100
शो करूंगा, इसको हल कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आप सोच रहे होंगे इस फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा। क्या डबल 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या सक्सेसिव फॉर्मेट यूज किया था कि नहीं किया था, किया था, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन 18,000 की अर्धवार्षिक रूप से प्रति वर्ष 8% की दर से 16 महीने, अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, ये 16 महीने दे दिया, 16 महीने के लिए निवेश किया गया, तो 16 महीने के अंत में, 16 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा महीने का अंत, महीने के अंत में। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 18,000 है, इसे अभी छोड़ो, यहाँ पे पैसे की कुछ बात नहीं कर रहा, ये तो रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है अपन से, परसेंट की बात कर रहा है, कितना परसेंट उसको रेट लाभ हुआ, ये चीज पूछ रहे हैं। कि मैं एक चीज बताऊं मैं आपको, 16 महीने हैं, 16 महीने 16/12 करूंगा, 16/12 करूंगा तो क्या अपना 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो टाइम इसका जस्ट क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, टाइम जस्ट इसका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बट यहाँ पे वार्षिक नहीं पूछ रहा, ना कि ये ओनली मंथली में पूछ रहा है, क्योंकि 16 महीने हैं, 16 महीने में है। तो एक चीज मुझे एक बात बता दो आप कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए दोस्त, ये 8% है, यदि मैं अर्धवार्षिक रूप में गणना करूँ 6 मंथ, और 6 मंथ की गणना करूँ, क्या 12 मंथ ही अपने हो रहे हैं, और रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑफ हो जाएगी, रेट ऑफ हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा, रेट 4% हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे रेट 4% हो जाएगी, क्योंकि 12 1 मंथ ने 1 ईयर में 6 मंथ, तो टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, 2 ईयर हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, टाइम 2 ईयर हो जाएगा, 6 मंथ, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप में आपका मैंने डबल कर दिया क्या, टाइम, और इंटरेस्ट क्या कर दिया, वो रेट क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब आगे क्या बच रहा है अपना, आगे बच रहा है अपने पास कितने मंथ बच रहे, 12 ही हो गए, तो 4 मंथ बचे, 4/12 करूंगा, तो ये अपने क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना 1/3 हो जाएगा, ये क्या है अपना टाइम है, ये क्या है अपना टाइम है, तो रेट टाइम है, ये अपना टाइम है, तो रेट निकालूंगा मैं दोस्त, नहीं नहीं, रेट के लिए अपना ये आया, क्योंकि 4/12 किया मैंने, रेट के लिए अपना ये आया, तो टाइम क्या हो जाएगा अपना 3/1 हो जाएगा, टाइम 3/1 हो जाएगा, तो रेट जैसे मैं 4 मंथ के लिए निकालूंगा, 4 मंथ के लिए निकालूंगा, तो रेट अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/3 हो जाएगा, क्योंकि रेट के लिए क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 8 से गुणा करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना रेट यहाँ पे 8/3% हो जाएगा, 8/3% हो जाएगा। देखिए दोस्त, 2 ईयर का तो मैं डायरेक्ट 4% का निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, 4 दूनी 8 ही होगा, और 4 चौक 16%, या 2 ईयर का तो इफेक्टिव रेट अपने पास ही आया 8.16, 8.16 प्लस 8.16, क्या नहीं नहीं नहीं, सक्सेसिव फॉर्मेटिंग में भी ये क्यों रख रहा हूँ मैं, डबल ओवर ये यहीं पे कर लिया, तो इसको यहाँ पे क्यों रखूंगा। अब मैं दूसरा अपना ये हो जाएगा 8/3, 8/3 प्लस 8/3, 8.16 प्लस 8/3, 8/3/100 करूंगा, 8/3/100 करूंगा, जैसे मैं इसे हल करूंगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्त, जैसे तुम इसे हल करोगे आंसर आ जाएगा। क्या हल कर ले, कैसे अपन हल कर ही लेते हैं इसे। एक चीज मुझे बताओ कि इसे में इसको ऐसे कैसे रख दो, 8.16 प्लस इसको मैं जैसे डिवाइड करूंगा 2.2 दूनी 6, 36 18, और कितना बच रहा है, 2 टर्म तक ले लो, 36 18 2 बच रहा है, फिर 36 18 66 हुआ, ये यहाँ तक कर लिया मैंने। अब इसे हल करूंगा मैं, वही इसको जोड़ लूंगा, जोड़ लूंगा, क्या ये पॉइंट हटाऊंगा तो 300 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये चला जाएगा, तो पॉइंट से तो ये गया अपना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8.16, 8.16 प्लस 2.66 हो जाएगा। तो एक चीज बताओ मुझे, ये कितना हुआ अपने पास, ग्यारह नहीं 10, 10 ये हुआ, 10 ये हुआ, तो 10 और 16, 66 और 16, 66 और 16 कितना हो रहा है, लमसम 11 के आसपास आ रहेगी,
11% के आसपास आ रहा है या फिर लमसम में नहीं दे रहा, तो लमसम मत रखो, 11 के आसपास रखो, 11 के आसपास रखो। ठीक है दोस्तों, तो 11 के आसपास तुम इसको रख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। फोर मंथ के लिए 8/3 हो गया, इसके लिए हो गया, तो इसके लिए हो गया। ठीक है, लमसम 11% के आसपास तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते दोस्त इसे? तीन से ये भी तो कटेगा यार। नहीं, एक बार वापस से करते हैं ना ऐसे यार। ये भी, इनको तो जोड़ा ही नहीं मैंने, यहीं पे जोड़ के रख दिया। एक बार वापस से देखते हैं ना, वापस से देख लेते हैं, कोई नहीं। देखिए ये अपना ऐसे आ रहा है, ठीक है, 100 आ रहा है, तो ये अपना क्या हुआ 8.66, वो 8.16 प्लस 2.66 ये अपना है, 2.66 अपना ये है, प्लस ये हो रहा है। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 300 हो जाएगा अपना, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपना ही चला जाएगा। अभी इसको क्या करना है, इसको करना है, अरे यार एक गुणा है, मैंने यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे 2 से काट 3 से काटूंगा इसे 2 बार, और 3 से 2 बार काटा, 2 बचा, 3 7 21 होता है, और 2 बार ही हो गया। और 8 से गुणा करूंगा, 8 से गुणा करूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 कैरी 1, 8 7 56 57 कैरी 5, 8 दूनी 16 5 21, 16 5 21। अभी प्लस है ना, यहाँ पे पॉइंट लगता है, आपको पता है, पॉइंट लग गए, इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो अपना क्या हो जाएगा 10.12 की 2 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 8, 10.82। तो ये लमसम इसको और इसको जोड़ूंगा मैं, इसको और इसको जोड़ूंगा, क्योंकि पॉइंट में है, पॉइंट में है, पॉइंट में जैसे इसको जोड़ूंगा तो ये जोड़ूंगा लमसम, ये 21 और जुड़ जाएगा, इसमें 21 और जुड़ जाएगा, तो अपने क्या आ जाएगा कि 21 वो 11% के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 11% के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11% के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के ईयर में बोल रहा है, 3 ईयर में बोल रहा है, तो ये 0.0 तो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितनी टर्म हुई, 1/2, तो ये 0 से 0 अपने कट गया, पॉइंट ये हुआ, तो पॉइंट लग के ये इधर जुड़ेगा। ठीक है, 10.11। ठीक है दोस्तों, एक बार सक्सेसिव फॉर्मेट से आप खुद भी लगा के देखना है यार। ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो ये 1-2 क्वेश्चन है जो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। कौन कौन सा 10 और 11 नंबर का है, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन सा क्वेश्चन कैसे किसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।